हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी मैंने शॉर्ट में एक एक्सपीरियंस की बात कही थी कि मैं नेक्स्ट शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि शॉर्ट्स में जो है ना बात पूरी हो नहीं पाती, 60 सेकेंड्स में क्या क्या ही बोलो। आधी बात तो कट जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए और उसको फिर अपलोड किया जाए। तो अभी क्या हुआ कि मैं पूरा दिन मेरा बिज़ी शेड्यूल था, मेरा प्रोग्राम था आज। तो उसको करने के बाद में जब मैं घर आई हूँ तो घर मैं ऑलमोस्ट 9:30 पर पहुँची हूँ। तो इसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना डीएम की करंट एनर्जीज़ पर बात की जाए। तो डीएम की करंट एनर्जीज़ पर तो मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस अभी जस्ट मुझे हुआ है थोड़ी देर पहले, तो वो मैंने सोचा कि वो भी शेयर किया जाए। बहुत ही ना मानने वाला एक तरीके से ये हो सकता है कि लोग ये सोचे कि मेरा स्क्रू ढीला है। ऐसा भी सोच सकते हैं, बट ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। मैं खुद भी अचंभित थी। हुआ ये कि वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चाय सिर्फ पी ली जाए और चाय सफिशिएंट है। तो चाय पीने के बाद में जो बर्तन थे उनको मैं साफ़ कर रही थी, और बर्तन साफ़ करते वक्त मैं अकेली थी, कोई था नहीं उस वक्त। तो मैंने एक आवाज़ सुनी। उससे पहले की बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ से जब प्रोग्राम करके जब घर आई ना, तो लेट हो गई थी, 9:30 बज गया था। वैसे मैं 7 साढ़े 7 के अराउंड में पूजा करती हूँ। तो मैंने जब आई तो मैंने सोचा कि इस समय भगवान को तो हर वक्त पूजना चाहिए। ऐसा कोई मैं टाइम के बाउंडेशन में नहीं रहती हूँ कि अगर मैं 7 बजे मैं पूजा नहीं कर पाई तो मुझे बाद में नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं रहती हूँ। तो मैंने फिर पूजा की, भगवान जी को धूप बत्ती लगाई और मैंने दिया जलाया था शनि महाराज के पास में। मैं शनि महाराज को डेली दिया दिखाती हूँ। तो शनि महाराज के पास दिया जलाने के बाद मैंने काफ़ी देर तक जलता रहा, 10:30 के अराउंड की बात है जब ये एक्सपीरियंस मैंने किया। तो 9:30 बजे 1 घंटा दिया जल चुका था। तो मैं बर्तन धो रही थी, उससे उसी समय मैं ये मन ही मन ये कह रही थी कि अब इसमें अगर मैं बर्तन धुल ली और तब तक कर कर दिया नहीं बुझा तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, और अगर बुझ गया तब तो कोई बात ही नहीं। ये बात मैं मन ही मन बोले जा रही थी अपने आप से। मैं बात करती हूँ। तो ये चीज़ें मैं बोल अचानक से, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद भी आश्चर्य में पड़ गई थी। उस वक्त मेरा दिमाग ठनक गया था, मैं थोड़ी सी डर भी गई थी कि ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। लेकिन बिल्कुल साफ आवाज़ थी, लेकिन बात तो मैं नहीं जान पाई कि वो बोली क्या थी। इंसान जब फोकस करेगा किसी चीज़ पर तभी ना वो उन चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन मैं बर्तन धुलने में कहते व्यस्त थी, लेकिन जब उस ग्लास के अंदर से आवाज़ आई तो मेरा ध्यान गया। उसने पूरा बाकायदा एक सेंटेंस बोला था। वो सेंटेंस मैं समझ तो नहीं पाई, लेकिन वो आवाज़ ज़रूर मैंने सुनी। आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा यहाँ तो कोई है भी नहीं, और ये आवाज़ कहाँ से आई, और इतने नज़दीक से, मेरी इतने नज़दीक से आवाज़, जब कोई यहाँ पर है नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे घर के और लोग जितने भी लोग हैं वो सब सो चुके हैं, और इतने इतने नज़दीक से एक लड़की की आवाज़ आना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं बहुत डरी। पहले तो जो बात सच है, मैं डर गई। फिर मैंने कहा नहीं, डरना नहीं चाहिए, डरो नहीं पूजा,
और हिम्मत के साथ में उस चीज़ को फेस करो। मैं वहाँ पर फिर उसके बाद में भी मैं 15 मिनट बर्तन मैंने साफ़ किए, फिर भगवान जी के पास में गई। वहाँ पर मैंने दिए में तेल डाला और भगवान जी को नमन किया, और उसके बाद में और भी जो काम थी, ट्यूबलाइट वगैरह बंद करना, तो वो भी बंद की, और फिर मैं नीचे आई अपने कमरे में। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस आवाज़ को मैंने इतनी क्लियरली सुना था, बट ये है कि जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से सुन पाते हो। पर उस आवाज़ को मैंने सुना कि हाँ, किसी ने कुछ बोला है, ये मैंने ज़रूर सुना। तो ये एक तरीके का शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए। इससे पहले भी एक शॉकिंग मोमेंट मेरे साथ में हुआ था। मैं पूजा कर रही थी, और पूजा करते वक्त मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। किसी के लिए ये हो सकता है कि कोई ये कहे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मे बी सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह सकता है। बट मेंटली डिस्टर्ब जो होता है, तो उसी को अगर ये चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो नेक्स्ट लेवल की वाइब्रेशन फील करते हैं, तो वो फिर क्या होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है, पर मैं इस वक्त ऐसे एक्सपीरियंस को देख रही हूँ अपने जीवन में, और बहुत सारे चेंजेस भी मैं अपने जीवन में देख रही हूँ। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, इन सब के बीच में भी भगवान जी मेरी परीक्षा लेने के लिए लोगों के द्वारा ट्रिगर भी बहुत भेजते हैं। आई नो इट। लेकिन वो सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करूं, उनको ये बताऊं कि तुम किस व्यक्ति से लड़ रहे हो, किस व्यक्ति से लड़ रहे हो, और किस व्यक्ति को हराने की कोशिश में हो आप। कहते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा होती है ना, उसका अगर आप कुछ बिगाड़ते भी हो ना, तो वो भी कहते उसके भले के लिए ही होता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अगर कोई तूफ़ान आता है, तो वो भी हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को बताने के लिए आता है, हमारे अंदर की कमियों को उजागर करने के लिए आता है, ताकि हम अपने अंदर के जितने भी वुंड्स हैं उनको क्लियर कर सकें। तो भगवान मुझे ट्रिगर्स देते हैं, तो वो इसी वजह से देते हैं, ताकि मैं अपने अंदर के सभी जितने भी नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, नेगेटिव वुंड्स हैं, उनको रिलीज़ कर दूं। क्योंकि बिना रिलीज़ किए आप दूसरों को हील नहीं कर सकते, और बिना रिलीज़ किए आप दूसरों को वो बातें, वो चीज़ें नहीं बता सकते जो आप अपने आप को हील करके बता पाओगे। जब तक आप उस चीज़ को गो थ्रू नहीं करोगे, तब तक आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकोगे। तो इसीलिए भगवान जी ये सारे एक्सपीरियंस से गो थ्रू मुझे कर रहे हैं, और बस मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे स्ट्रेंथ देता रहे, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स मेरे जीवन में आए उनको मैं ईज़िली पार कर पाऊँ। बस यही चाहती हूँ कि ईश्वर का साथ बना रहे, और क्या चाहिए मुझे। कहते हैं जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए वो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति होता है, क्योंकि जिसके साथ परमपिता परमात्मा हो ना, उसकी सारी बाधाएं अपने आप टल जाती हैं। उसकी जीवन
की आवश्यकताएं भगवान की उपस्थिति से संपूर्ण रूप से पूरी हो जाती हैं। उसकी आवश्यकताएं ही इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि वो परेशान हो। भगवान उसके अंदर इतना संतोष भर देते हैं। और जो व्यक्ति संतोषी होता है ना, जो लोभ, मोह और लालच में नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति जीवन में उन कर्मों से बच जाता है जो इनको पाने के लिए लोग गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। गलतियां होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं और गलतियों से इंसान सीखता है। और जिसने अपनी गलतियों से अपने आप को सुधारा है, बदला है, वो इंसान हर मायने में एक अच्छा इंसान बनने के काबिल है। इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो रिग्रेट मत कीजिए। रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पे वर्क कर लीजिए, यही बहुत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को आप लोगों तक शेयर किया जाए। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो देख लीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा, वरना स्किप का पॉइंट तो है ही, स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल हम किसी और नए टॉपिक के साथ में आपसे रूबरू होंगे और आपको ढेर सारी बातें बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ख्याल रखिए, खुश रहिए और भगवान को अपने दिल में बनाए रखिए। सबसे बड़ा गाइडेंस उन्हीं से मिलता है। दुनिया की बातों से हम जब भी गाइडेंस लेते हैं, वो गाइडेंस हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है। पर जब ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलने लग जाए तो हमारी राहें अपने आप आसान हो जाती हैं। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।